दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमको हमारे घर की ज़रूरत के हिसाब से ऑफ ग्रिड लगाना चाहिए, ऑन ग्रिड लगाना चाहिए या फिर हाइब्रिड पर जाना चाहिए। इन तीनों में क्या अंतर है, क्या इनकी एडवांटेजेस हैं, क्या इनकी लिमिटेशंस हैं। हर टेक्नोलॉजी की एडवांटेजेस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो के अंत में आप जब इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको ये डिसीजन लेने में काफ़ी फ़ायदा होगा कि आपको ऑन ग्रिड में जाना चाहिए, ऑफ ग्रिड में जाना चाहिए या फिर हाइब्रिड आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद सोलर सिस्टम रहेगा, सोलर पावर सिस्टम रहेगा आपके घर के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सोलर है वो कांस्टेंट सोर्स ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो हमेशा घूमती रहती है। तो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं सन एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए? वो है कॉम्प्लीमेंट द पावर सोर्स। कॉम्प्लीमेंट द पावर सोर्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो पावर ऑलरेडी अवेलेबल है वो इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये ऑन ग्रिड के केस के लिए है, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड के केस के लिए। कॉम्प्लीमेंट द पावर सोर्स इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने जो हमारे पास बिजली अवेलेबल है और जो हमने बिजली सोलर से बनाई है वो हमने दोनों आपस में मिला दी, और जितनी बिजली हमको चाहिए वो हमने अपने पास रख ली, और जो बाकी की बिजली है वो हमने ग्रिड में भेज दी। ये है कॉम्प्लीमेंट द पावर सोर्स। और स्टोर इट एंड यूज इट। और जो दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन है कि हाँ भी उसको हम अपने बैटरीज में इसको स्टोर करें और उसको हम इस्तेमाल करें। ये ऑफ ग्रिड के केस में है कि दिन के समय हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हमको हमारी ज़रूरत के हिसाब से, और रात के लिए हम इसको अपनी बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं। तीसरा है यूज इट व्हेन अवेलेबल विदाउट स्टोरेज, यानी कि जिस वक्त ये अवेलेबल है उसको बिना बैटरी के इस्तेमाल करें, और जब अवेलेबल है इस्तेमाल करें, जब अवेलेबल नहीं है तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये है जहाँ पे हमारे जो ट्यूबवेल्स जो हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, सोलर ट्यूबवेल्स, ये उसके लिए है। क्या आपने उनके लिए बिजली बनाई, उससे उनके ट्यूबवेल चले, उन्होंने सिंचाई करी, और रात में वो नहीं चलेगा। ये ऑन ग्रिड के केस के लिए भी है, क्योंकि ऑन ग्रिड में भी क्या होता है कि दिन में हम तो जो बिजली है सोलर पैनल्स से हमारी बन रही है, और रात के समय में जो ग्रिड है वो हमको देगा बिजली। तो इसके फर्दर इससे आगे जाएंगे तो हम बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या है। तो दोस्तों अभी जो हमारे आपके सामने सिस्टम है, ये है हमारा एक टिपिकल ऑफ ग्रिड सिस्टम है। कि सबसे ऊपर हमारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। जो सोलर पैनल्स का जो आउटपुट होता है डीसी का होता है, डीसी वोल्टेज होती है, और जो हमारे घरों में सप्लाई होती है वो एसी वोल्टेज होती है। तो बीच में जो ये डीसी डिस्कनेक्ट आप देख रहे हैं, ये एमसीबी और एमसीबी होती है, डीसी-डीबी की फ्यूज यूनिट होती हैं। इससे डिस्कनेक्ट करने के लिए अगर कभी कभी कुछ मेंटेनेंस वगैरह करनी है इंजीनियर ने, टेक्नीशियन ने, तो वो इसको डिस्कनेक्ट करेगा और उसके बाद में इसके ऊपर काम करेगा। उसके बाद में फिर चार्जर कंट्रोलर, अगर आपने जो डीसी बन रही है हमारी, तो उसको वो उसके हिसाब से चार्ज करेगा, और चार्ज कंट्रोल करेगा, और बैटरी चार्ज करेगा। साथ साथ में जो हमारी जो बाकी जो बिजली बची हुई है वो डीसी आउटपुट बाईपास करेगा, वो हमारे फिर इन्वर्टर में जाएगी। इन्वर्टर से फिर जो मैं आपसे बता रहा था कि हमारे घरों में एसी बनती है, वो एसी बनी और हमारे एमसीबी पैनल्स में उसमें चलेगी। उससे हम आप कुछ भी चला सकते हैं, चाहे आप उससे अपनी लाइट जलाइए, टीवी जलाइए, फ्रिज जलाइए, या कुछ भी चला सकते हैं उससे आप। और जो इसके अलावा जो अब रात के समय में जब सूरज ढल जाता है, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त जो हमारी जो बैटरी की जो स्टोरेज है वो काम आएगी, और उससे हम अपना ये जो सिस्टम है चला सकते हैं। वो फिर से वही, चाहे आपने पंखा चलाना है पंखा चलाइए, टीवी, जो भी आपके एसी से चलने वाले इक्विपमेंट है उसके हिसाब से। इसका जो ड्रॉबैक है वो, ये जो ऑफ ग्रिड के सिस्टम का ड्रॉबैक ये है कि जो एक तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी, जो सिस्टम की एफिशिएंसी काफ़ी लो होती है, क्योंकि जो एसी जो हर हर कन्वर्जन में हमारा कुछ ना कुछ लॉस होता है। अब डीसी को हमने चार्जर कंट्रोलर में ले गए, फिर वहां से हम इसको इन्वर्टर में ले गए, बैटरी में ले गए, तो हर जगह यहाँ पे इसका लॉस हो रहा है। इसकी एफिशिएंसी कम होती है, और इसकी जो इनिशियल कैपिटल होती है, जब हम शुरू में हमको पैसे चाहिए जो इसको लगाने के लिए, वो हमको ज़्यादा चाहिए होता है। और तीसरा, इसका ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है। ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसमें हमारी बैटरी लगी होती है हमेशा,
जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे या तो बैटरी पर करेंगे या फिर सोलर पर करेंगे। और बैकअप पावर, जैसे दिन में तो हमने चला लिया उसके ऊपर, लेकिन अगर जितनी बैटरी आप बढ़ाएंगे उतना ही आपको रात को बैकअप मिलेगा। अगर आपका बैकअप कम है, हो सकता है आपका जो सिस्टम है ये सुबह 4 बजे डिस्चार्ज हो जाए या सुबह 3 बजे, या फिर हो सकता है कि पूरा दिन पूरा रात चल जाए, लेकिन आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कितनी बिजली ड्रॉ कर रहे हैं। ये तो है हमारा ऑफ ग्रिड का। इसके बाद में हम ग्रिड कनेक्टेड या फिर ऑन ग्रिड इसको बोलते हैं सिस्टम को। इसमें क्या है, आप देखेंगे जो हमारा जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, सोलर पैनल्स इन्वर्टर में आए, इन्वर्टर से ये एसी बनी, ये जो मीटर है यहाँ पे ये नेट मीटर है, एक नेट मीटर लगा हुआ है और दूसरा हमारा इन्वर्टर है। तो जितनी बिजली हमारी बन रही है दिन के टाइम, दिन के समय में, हमारी लाइट जो घर के अप्लायंसेस इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो हमारी वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, जितने भी हमारे घर के इक्विपमेंट हैं उनके लिए। तो उसके अलावा जो बाकी बिजली बच रही है वो जा रही है मीटर में। तो मीटर जो ये नेट मीटर होता है ये दोनों तरफ चलता है। अगर आप बिजली दे रहे हैं तो ये उल्टा चलेगा, ग्रिड की तरफ दिखा के, हाँ भी हम सप्लाई हमारी ग्रिड की तरफ जा रही है। और अगर हमारी जो रात के समय में पैनल तो काम करेंगे नहीं, उस वक्त ये फिर दूसरी डायरेक्शन में चलेगा कि हम जो ग्रिड से हम सप्लाई ले रहे हैं। जो यहाँ पर आप लाल रंग की जो ये देख रहे हैं, जो लाइंस बनी हुई हैं, ये एसी सप्लाई है, और जो ऊपर पैनल से आ रही है वो डीसी सप्लाई है, डीसी करंट है। तो इसका मेन पर्पस, जो इसका फायदा ये रहता है कि इसमें एक तो फायदा इसका ये है कि इसकी इनिशियल जो कैपिटल है वो काफी कम रहती है। इनिशियल कैपिटल आपको एक तो बैटरीज नहीं लगानी पड़ेंगी इसमें, और बैटरीज नहीं लगानी पड़ेंगी तो आपको जो बैटरी का चार्जर है वो नहीं लगाना पड़ेगा। एक सिंपल सा आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और उसके उसके हिसाब से रेगुलेट करेगा। और एक तो इसकी सिस्टम की एफिशिएंसी हाई होती है, क्योंकि जितनी बार मैंने आपसे पिछले वाले जो ऑफ ग्रिड के बारे में बताया था कि इसकी जो इसने कितनी बार चेंज किया, डीसी को एक बार चेंज किया, बाकी तो जो हमारे हैं वो मीटर लगा हुआ है या ग्रिड का सिस्टम है जो डीसी-डीबी लगा हुआ है हमारा, जो ये ग्रिड से जो ये टावर, ये पोल देख रहे हैं आप, तो इससे जो नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ नीचे जो एक तार नीचे की तरफ आ रही है, ये हमारा जंक्शन बॉक्स है, या फिर आप इसको एमसीबी कह सकते हैं। तो वो है, तो इसमें हमारा वो नहीं रहेगा, अपना जो लॉस है काफी कम रहेंगे। लॉस कम इसलिए रहेंगे क्योंकि सिर्फ इसमें जो कन्वर्जन है वो सिर्फ एक बार हुआ है। एक इन्वर्टर लगा है, इसमें चार्जर नहीं लगा, और चार्जर के बाद में डीसी को फिर दोबारा एसी में कन्वर्ट करने के लिए नहीं लगा। इसमें इसके फायदे ये हैं, हाई हाई सिस्टम एफिशिएंसी है, जो आपकी जो कैपिटल कॉस्ट है, जो इनिशियल कैपिटल आएगी वो लो रहेगी, और आपकी जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो भी लो रहेगी। दोस्तों बात करते हैं हाइब्रिड की। हाइब्रिड ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए इसको हाइब्रिड कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब ये हाइब्रिड सिस्टम काम करता है, इसमें हम बैटरीज भी लगाते हैं और अपना ग्रिड को भी सप्लाई करते हैं। इन केस अगर हमारी जो इन्वर्टर सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम पे जब रोशनी हो रही होती है, सूरज की रोशनी होती है, उस वक्त जो हाइब्रिड सिस्टम कंट्रोलर की प्रायोरिटी ये रहती है कि सबसे पहले तो बैटरीज को फुली चार्ज रखे, दूसरा घर में बिजली सप्लाई करे, अगर उसके बाद बिजली उसके पास सरप्लस है तो वो ग्रिड में सप्लाई करता है। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि जब आपके शाम के समय में जब रोशनी सूरज की नहीं होगी, तो वो ग्रिड से नहीं लेगा सप्लाई, वो बैटरी से लेगा, और बैटरी से वो सप्लाई तब तक लेगा जब तक कि वो फुली डिस्चार्ज नहीं हो जाता। मान लीजिए कि रात को 2 बजे आपकी बैटरी फुली डिस्चार्ज होगी, तो उस वक्त ये आपका ग्रिड से लेना शुरू कर देगा। और सुबह के समय पर जब रोशनी हुई, तब उस वक्त क्या करेगा, ये सबसे पहले सप्लाई बनाना शुरू करेगा, आपको सप्लाई देगा और ग्रिड से सप्लाई लेनी बंद कर देगा। और फिर जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ेगी तो ये आपका बैटरी चार्ज करने लग जाएगा, और जब और ज्यादा बिजली बनने लग जाएगी, जब आपके घर के लिए भी पूरी पड़ रही है और बैटरी आपकी चार्ज पूरी हो चुकी है, तब ये ग्रिड को सप्लाई करने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका एक जो हमारा जो ऑफ ग्रिड वाला सिस्टम है, वो जो एफिशिएंसी है उसकी काफी कम है, और जो अपना ऑन ग्रिड है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, और इसकी एफिशिएंसी इन दोनों के बीच की है। लेकिन जो कॉस्ट है इसकी इसकी इन दोनों से ज्यादा की कॉस्ट है, अपना ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड से, क्योंकि इसमें ऑन ग्रिड का भी पूरा सामान लग गया और ऑफ ग्रिड की भी जो हमारी बैटरीज लग गई।
इसमें जो आपको जनरेटर दिख रहा है, जनरेटर का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा ग्रिड भी हो सकता है, ये कोई भी अलग सोर्स हो सकता है, चाहे वो हमारा ग्रिड है, चाहे वो हमारा जनरेटर है, चाहे वो हमारे एसी टरबाइन है, जैसे आपको विंड मिल दिख रही होगी यहाँ पर, वो कोई भी अदर सोर्स है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो दोस्तों तीनों अभी हमने आज समझ लिए हैं कि मैंने आपको समझाया या फिर बताया कि ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में क्या है। तो सबसे पहला अब हम कहाँ पर अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कहाँ पर कौन सा लगाना है। दोस्तों अगर आप किसी सिटी में रह रहे हैं, टियर 1 सिटी में रह रहे हैं, वहां पर पावर आपका कट बिल्कुल नहीं है, या फिर मान लीजिए कि पावर कट आपका बहुत नॉमिनल सा है कि हाँ भाई शाम को 7 बजे के बाद में कट लग रहा है और सुबह 7 बजे से पहले कट लग रहा है। अगर दिन में आपकी सप्लाई अगर रोज 1 या 2 घंटे कटती है, सुबह 8 से शाम को 6 बजे के बीच में, तब ऑन ग्रिड आपके लिए नहीं है, क्योंकि ऑन ग्रिड का फायदा ही तभी है जब आपकी सप्लाई जो है ग्रिड की तरफ से जो पावर कट है वो ना हो। तो ऑन ग्रिड वहां के लिए है सिटीज के लिए जहां पर आपका पावर कट बिल्कुल नहीं है या फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और ऑफ ग्रिड वहां के लिए है जहां पर आपकी पावर कट बहुत ज्यादा है। आप सिंपल से 2 पैनल लगा सकते हैं, सिंगल पैनल लगा सकते हैं, बैटरी लगा सकते हैं, इन्वर्टर लगाइए, अब अपना काम चलाइए, आपका जो बिजली का बिल है वो भी कम हो जाएगा, लेकिन इससे आपका ग्रिड से कोई मतलब नहीं होगा। आपकी लाइट जब तक सूरज की रोशनी है तब तक जलेगी, उसके बाद जब आपकी बैटरी है तब तक चलेंगी और उसके बाद ये बंद हो जाएगा, फिर आपको ग्रिड की पावर पे आना पड़ेगा। और हाइब्रिड का इन दोनों का मिक्सर है, आपको बता चुका हूँ पहले ही मैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी जो हाइब्रिड सिस्टम की होती है आपको घर की सप्लाई को देना, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपकी बैटरी चार्ज करना, फिर थर्ड प्रायोरिटी आपका ग्रिड को सप्लाई करना। और रिवर्स केस में क्या होता है, उसकी प्रायोरिटी होती है कि आपकी सबसे पहले आपकी जो भी आपके घर में सप्लाई चाहिए वो आपकी बैटरी से सप्लाई करेगा, वो जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएंगी पूरी तब वो ग्रिड से लेने लग जाएगा। तो ये है कि अगर आपका सिस्टम घर में तो हाइब्रिड वाला बहुत कम है जो लोगों के बीच में प्रचलित है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा आती है और इसके फायदे कुछ है नहीं, इसकी कॉस्ट ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों अगर आपका जहां पर आप रहते हैं वहां पर अगर पावर कट है तो फिर आपके लिए ऑफ ग्रिड अच्छा है, अगर आपके पास पावर कट नहीं है तो वहां के लिए ऑन ग्रिड अच्छा है। ऑन ग्रिड में फायदा ये भी है कि अगर आपने बिजली बनाई है, अपनी जरूरत से ज्यादा बना दी पूरे साल के हिसाब से, तो आपको सरकार की तरफ से या फिर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी तरफ से आपको रिम्बर्समेंट होता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए कि 6000 यूनिट बनाई और आपकी जो खपत हुई है, आपने जो पूरे खपत करी है दिन रात मिला के दिन में वो 5000 है, तो आपकी 1000 आपकी सरप्लस बिजली बनी है। तो उस 1000 का आपको जो वहां की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो आपको पेमेंट करेगा। किस रेट से पेमेंट करेगा, वो जिस रेट से पेमेंट आपकी जो पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं, एनएचपीसी एनटीपीसी वगैरह, ठीक है, इनसे जिस रेट में खरीदता है तो उस रेट में आपको वो देगा। और ऑफ ग्रिड में केस में ऐसा कुछ नहीं है, जो है जो भी है आपका है। और हाइब्रिड के केस में भी ये है कि जो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का मिला के जो हाइब्रिड है, अगर आपने कंजप्शन ज्यादा कर रखा है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी मंथली के हिसाब से। अगर आपने सरप्लस बिजली बनाई है अपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो आपको उसका पेमेंट होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।